सरपंच जी तो चल दिए, अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी। में अहम खबर आपको दे, वजीर आजम आज से 18 अप्रैल तक सऊदी अरब और तुर्की के सरकारी दौरे करेंगे। सऊदी अरब और कतर के दौरे दो तरफा तनाजुर में होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का ये बताना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब और कतर की क़यादत से मुलाकात करेंगे। दौरों में दो तरफा ताउन के साथ इलाकाई अमन सलामती पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर आजम आज से 18 अप्रैल तक सऊदी अरब, कतर और तुर्की के सरकारी दौरे करेंगे। सऊदी अरब और कतर के दौरे दो तरफा तनाजुर में होंगे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो जाएंगे जी सऊदी अरेबिया और वहां पर जाके एमबीएस से मुलाकात करेंगे। वैसे तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये प्यार का सिलसिला पुराना जो है, सॉरी मुझे पता है मुझसे गाया नहीं जाता, लेकिन फिर भी आप लोग की इतनी ज्यादा फरमाइश आती है कि मैं कहती हूँ कि मैं गाना गा ही लेती हूँ। और जी जाहिर है कि सऊदी अरेबिया जो है उसके साथ पाकिस्तान का एक सिलसिला पुराना है और अब इन दोनों लोगों को बुलाया गया है, यानी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को भी और पाकिस्तान के प्राइम। लेकिन उसके साथ साथ शहबाज सऊदी अरब जा रहा है और कहा जा रहा है तुर्की भी जा रहा है। सऊदी अरब जाने की तो वजह समझ आती है कि 3 अरब डॉलर जो मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से देने की बात आ रही है कि तुम फिक्र ना करो मैं हूं ना, उसके हवाले से दौरा होगा और इसकी कोई वजह नहीं होगी क्योंकि फौज भेज चुके हैं, अब पैसों की वसूली करनी है। लेकिन तुर्की के हवाले से जो मामला चल रहे हैं, कर दिया लॉक। आज की तारीख में सऊदी अरेबिया वाले ये कह रहे हैं कि यार तुम्हारे साथ तो डिफेंस डील थी, डिफेंस पैक्ट था, साइन। अच्छा, साइन तुमने कर दिया, तुमने अपनी फौजें भी डाल दी, तुमने 13,000 अपने फौजी डाल दिए, तुमने वहां पे एक स्क्वाड्रन F-16 का डाल दिया। लेकिन इन दी एंड बात क्या बनी दोस्तों? बात यह बनी कि आसिम मुनीर को यह बात पता है, वो भली भांति परिचित है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि पाकिस्तान का मंत्री शहबाज शरीफ निकल चुका है सऊदी अरब की यात्रा पर, और अकेला तो यह जाता नहीं है, सारा मंत्रिमंडल इनका जाएगा और अकेले अब की बार इनको सऊदी जाना नहीं है। ये लगभग 1 हफ्ते के टूर के ऊपर निकलेंगे। सऊदी जाएगा, टर्की जाएगा और फिर बीच में मन करेगा तो 4-5 दिन लंदन के अंदर यह आराम करने वाला है। अब इसी बीच पाकिस्तानियों की जो परेशानियां बढ़ेंगी वो बढ़ती रहेंगी। में अहम खबर आपको दे, वजीर आजम आज से 18 अप्रैल तक सऊदी अरब और तुर्की के सरकारी दौरे करेंगे। सऊदी अरब और कतर के दौरे दो तरफा तनाजुर में होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का ये बताना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब और कतर की क़यादत से मुलाकात करेंगे। दौरों में लगे में, और ऐसे में शहबाज सरकार जो है वो कहते हैं जी सऊदी अरब भी जा रहा है, तुर्की भी जा रहा है। हमको पता है कि तुर्की कोशिशें लगा हुआ है, बैकडोर से तुर्की के भी बीच में है कोशिशें, मिस्र की भी कोशिशें, और यही ममालिक थे पाकिस्तान भी, और ये मिलके लगे हुए हैं। तो शहबाज जी सऊदी अरब जा रहा है और तुर्की जा रहा है जी कि जी, और फिर खबरें आना शुरू होगी जी मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आने लगे। ओ यार, खुदा दा खौफ करो। छोटी ईद और बड़ी ईद के दरमियान जो हज का सीजन होता है ना, जो करता धरता होते हैं ना सऊदी अरब में, वो फिर अपने मुल्क में ही रहते हैं क्योंकि इन इंतजामात को वो पर्सनली देखते हैं। उन्हें वैसे नहीं खादिम हरमैन शरीफैन कहा जाता, वो एक्चुअली हज के दौरान ये चीजें पर्सनली देखते हैं कि हर चीज स्मूथली जाए। इस दौरान वो सफर नहीं करते। अब तो हज महीना रह गया है, उसमें आने वाला है महीना, 1.25 महीना जो भी है, तो उनका दौरा पाकिस्तान तो मेरा नहीं ख्याल कि इन हालात में बनता है। लेकिन ज़ाहिर है कि खबरें छोड़ने वाले छोड़ देते हैं बहुत सारी। लेकिन उसके साथ साथ शहबाज सऊदी अरब जा रहा है और कहा जा रहा है तुर्की भी जा रहा है। सऊदी अरब जाने की तो वजह समझ आती है कि 3 अरब डॉलर जो मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से देने की बात आ रही है कि तुम फिक्र ना करो मैं हूं ना, उसके हवाले से दौरा होगा और इसकी कोई वजह नहीं होगी क्योंकि फौज भेज चुके हैं, अब पैसों की वसूली करनी है। लेकिन तुर्की के हवाले से जो मामला चल रहे हैं, क्योंकि उससे पहले मुलाकात भी हुई है तुर्की की, सऊदी अरब की, पाकिस्तान की, और जो ममालिक का इत्तेहाद बनाने की कोशिश हो रही है, इस पर मैं देख रहा हूं कि अरब ममालिक के जो तज्जियाकार हैं वो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं कि अमेरिका अपने मफादात देखता है, चीन और रूस अपने मफादात देख रहे हैं, फलां अपने मफादात देखता है, तो हमें भी कोई इत्तेहाद बनाना चाहिए। अगर कोई ऐसा इत्तेहाद बन जाता है इसमें सऊदी अरब भी हो, तुर्की भी हो, पाकिस्तान भी हो और ममालिक भी हो, और फिर इवेंचुअली ईरान भी हो जाए, अगर हो जाए, ये ख्वाब है ना, ख्वाब देखने में कोई पाबंदी तो नहीं है, तो ये गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन क्या ये होगा और होने दिया जाएगा? यहाँ पे फिर हमारी सोच जो है ना वो आके रुख खत्म हो जाती है। मैं अभी प्रोफेसर जेफरी सैक्स का एक इंटरव्यू देख रहा था। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब,
जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो जाएंगे जी सऊदी अरेबिया और वहां पर जाके एमबीएस से मुलाकात करेंगे। वैसे तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये प्यार का सिलसिला पुराना जो है, सॉरी मुझे पता है मुझसे गाया नहीं जाता, लेकिन फिर भी आप लोग की इतनी ज्यादा फरमाइश आती है कि मैं कहती हूँ कि मैं गाना गा ही लेती हूँ। और जी जाहिर है कि सऊदी अरेबिया जो है उसके साथ पाकिस्तान का एक सिलसिला पुराना है और अब इन दोनों लोगों को बुलाया गया है, यानी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को भी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी एमबीएस ने अपने दरबार में बुला लिया है। और अगर वहां बुला लिया है तो फिर उसके बाद क्या होगा, जाहिर है कि जीने का बहाना इन लोगों को मिल जाएगा, यानी कि आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। ये चल रहा है जी यहाँ पर, यानी कि जो आंखों ही आंखों में इशारा सऊदीया के एमबीएस के साथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, उससे बैठे बैठे जीने का सहारा तो इन्हीं लोगों को मिला है, आम पब्लिक को नहीं। तो आम पब्लिक बिल्कुल खुश ना हो कि जी कतर ने और सऊदीया ने पैसे दे दिए हैं। ये समझिए कि अब आपके ऊपर कर्जा और बढ़ गया है, अब आपके ऊपर बोझ और आ गया है और अब आपने जो है ये कर्जा भी पाकिस्तान की हुकूमत और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का आप ही ने चुकाना है। क्योंकि आपको तो पता ही है कि जिस वक्त एमबीएस का मूड बिगड़ गया, या अगर कह लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो आंखें फिर गई, तो उस वक्त जो है वो आंखें फिर गई से मेरा मतलब है, वो आप लोग ये ना समझो उसकी आंखें उल्टे हो जाएंगी। मेरा मतलब है कि वो जिस वक्त उन्होंने हमसे आंखें फेर ली, किसी और तरफ देखने लगे और खासतौर पे भारत की तरफ देखने लगे, तो उस वक्त सबसे पहला काम वो यही करेंगे कि वो कहेंगे कि जी लाओ जी हमारा पैसा वापस करो, और उसके बाद पैसा कटो वाले कहानी शुरू हो जाएगी। लेकिन उसी के साथ साथ जो है वो आप लोग देख ही रहे होंगे कि वो बेचारे, यानी बेचारे तो खैर नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी जो इजराइल आज की तारीख में सऊदी अरेबिया वाले ये कह रहे हैं कि यार तुम्हारे साथ तो डिफेंस डील थी, डिफेंस पैक्ट था, साइन। अच्छा, साइन तुमने कर दिया, तुमने अपनी फौजें भी डाल दी, तुमने 13,000 अपने फौजी डाल दिए, तुमने वहां पे एक स्क्वाड्रन F-16 का डाल दिया, लेकिन इन दी एंड बात क्या बनी दोस्तों? बात यह बनी कि आसिम मुनीर को यह बात पता है, वो भली भांति परिचित है एक बात से, वो इस बात से परिचित है कि अगर वो कुछ भी करता है, ही डज एनीथिंग एट ऑल इन टर्म्स ऑफ एक्शन अगेंस्ट ईरान, उसके खिलाफ विद्रोह हो जाएगा, सेना में विद्रोह हो जाएगा। कई लाख शिया सिपाही हैं पाकिस्तानी फौज में, पाकिस्तानी आर्मी में, अफसरों से लेकर जनरल से लेकर सिपाही तक कई सारे शिया वहां पे फौजी हैं। एक ठीक ठाक तो दोस्तों, जो सऊदी अरब और पाकिस्तान कर रहे हैं उसके अंदर अब ईरान को भी समझना चाहिए कि पाकिस्तान ईरान की साइड नहीं खड़ा हुआ है। इस्लामिक ब्रदर बनाने का ढोंग जरूर करता है, पर एयरफोर्स सऊदी अरब के अंदर तैनात हो गई है और कल को यही ईरान पर हमला करेगी। हालांकि ईरान जितनी जल्दी इस बात को समझ जाए उसके लिए अच्छा है, नहीं समझता है तो फिर आगे चल के पाकिस्तान उसको समझा जरूर देगा। परंतु यदि पाकिस्तान की बात करें तो उसको इस्लामाबाद टॉक कराने का और एयरफोर्स तैनात करने का फल मिल चुका है सऊदी अरब की तरफ से। नगद में रकम भी मिली है, मिलियंस ऑफ डॉलर, और $5 बिलियन का लोन मिल गया है। वहीं पर सऊदी अरब भी जा रहा है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, देखा आप सभी ने कैसे सज धज के गया है, साथ में पूरा मंत्रिमंडल जो कि इसके ही रिश्तेदार हैं, कोई इसका साला वगैरह है, कोई बहनोई है, सब लोग सारे के सारे रिश्तेदार हैं। उन सब को लेकर ये निकल चुका है सऊदी। 2-4 दिन सऊदी में रुकेगा, फिर जाएगा टर्की और फिर लंदन होते हुए 1 हफ्ते बाद शायद पाकिस्तान लौटने वाला है। या हो सकता है कि ट्रंप की फोन कॉल आ जाए कि जरूरत है जल्दी पाकिस्तान आओ, तो ये लौट कर भी आ सकता है। परंतु इसके साथ साथ मार्शल भी गया हुआ है, मतलब मोटे रकम लेकर आएंगे।